Very, very warm welcome to Study IQ. My name is Amit Varidi Kilor, and I am here to wish you a very, very happy Holi to all of you. To each and every student and each and every viewer and audience of Study IQ channel, we thank you from deepest of our heart for all the love that you shower on us. And we wish you a very, very happy Holi. आप लोगों से इस बात की भी गुजारिश है कि इस बार थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिएगा एंड प्लीज हैव ए वेरी वेरी सेफ होली। इस बार कुछ जगहों पर होली बाहर नहीं मनाई जा सकती है, तो थोड़ा सा इस साल बस लास्ट है ये, उसके बाद तो बेसिकली विल बी बैक टू नॉर्मल। इस साल थोड़ी सी सावधानी बरतनी है एंड वी शैल सेलिब्रेट होली विद ऑल द लव विच वी ऑलवेज डू, बट थोड़ी सी कॉशन के साथ। हमारे घर में बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनकी भी थोड़ी सी चिंता करनी है, ठीक है, उनको भी डिस्टर्ब ना करे जाए, और थोड़ा सा अच्छे वाले ऑर्गेनिक गुलालों के साथ आप घर पर ही होली खेलें। एंड वेरी वेरी हैप्पी होली फ्रॉम मी टू, एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ऑल योर लव एंड ऑल। आप अगर मुझे विश करना चाहते हैं हैप्पी होली, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे इंस्टा पर बेसिकली फाइंड आउट करके यू कैन प्लीज डू दैट। लेकिन आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम इंडियन नेवी के बारे में पढ़ेंगे। है पानी का ही खेल, आज पढ़ना हमें पानी के बारे में ही है, लेकिन होली नहीं, भारत नेवी जिस पानी पर रहती है, बेसिकली इंडियन ओशियन में इंडिया की नेवी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बट अगर आप मुझे ऐसे ही देखते रहे तो यू वुड बी वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड एंड यू विल नॉट बी फोकसिंग ऑन द क्लास। सो मैं एक सेकेंड मुझे और दीजिए, आई विल गेट बैक इनटू द नॉर्मल अटायर एंड देन वी विल कंटिन्यू व्हाट शैल बी इंडियाज नेवी स्ट्रेटेजी इन द इंडियन ओशियन। So I'm finally back. Let's begin the class now. India's Navy strategies in Indian Ocean. लैंड बॉर्डर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही क्लियर होते हैं। एब्सोल्युटली लॉन्जिट्यूड टू लैटिट्यूड पता होता है कि किसका लैंड बॉर्डर कहां पर है। सो किसी भी मिलिट्री को कहां तक पावर असर्ट करनी है बहुत इजीली क्लैरिफाई हो जाता है। हाउएवर द एरिया ऑफ नेवी इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। एयरफोर्स और आर्मी में डिफिकल्टी नहीं होती है, उनका जो स्पेस है ना वो क्लियर कट है। भारत का जो बॉर्डर है उसके अंदर ही रहना है, जब कोई और बाहर से अंदर आए तो उसको रोक देना है। इट्स वेरी क्लैरिफाई। बट हमारी जो नेवी होती है वो होती है समुद्रों पर, ओशियंस पर, सागर पर। यहां पर देखिए इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन कितना बड़ा है, यू कैन सी दिस राइट। ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है, अंटार्कटिका तक है, अंटार्कटिका तक है, अफ्रीका तक है। दिस इज वेरी वेरी वाइड स्फेयर। और जो नेवीज होती हैं किसी भी देश की, वो बेसिकली किसी भी अरीना में, किसी भी थिएटर में ऑफ देयर डोमेन अपनी असर्शन, अपनी पावर कैसे दिखाती है। विच पार्ट ऑफ दिस इंडियन ओशियन डू वी कंट्रोल, और डू चाइना कंट्रोल, और डू यूएसए कंट्रोल। वैसे एक बात ध्यान रखिए कि जो भी ओशियंस होते हैं दे आर नोन एज इंटरनेशनल वाटर्स, राइट। एक पर्टिकुलर लेवल, पर्टिकुलर किलोमीटर्स तक हर एक कंट्री का टेरिटरी होता है, लेकिन उसके बाद उसको इंटरनेशनल वाटर्स कहा जाता है। लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स में नेवी जाती है, राइट। भारत की नेवी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक ही रहती है। नेवी पूरी की पूरी यहां पर भी रहती है, यहां भी रहती है, यहां भी रहती है। कोई शिप पायरेट वायरेट हो जाए, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में इंडियन नेवी जो है उसकी पूरे के पूरे इंडियन ओशियन में सेंट्रल रोल बना के डोमिनेशन के लिए, असर्टिवनेस के लिए व्हाट शैल बी द स्ट्रेटेजी। ये क्वेश्चन आपसे सीधा मेंस में पूछा जा सकता है, टू गिव अ पर्सपेक्टिव, टू गेट एन आइडिया कि आप क्या समझते हैं कि क्या होनी चाहिए। बिफोर वी बिगिन दैट, मैं ये बता देता हूं कि इस पे दो महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं कि भारत को इंडियन नेवी, भारत की जो इंडियन नेवी है उसको इंडियन ओशियन में कैसे स्ट्रेटेजी या अप्रोच रखनी चाहिए। उसमें दो कीवर्ड, जार्गन वर्ड आते हैं। एक तो होता है सी डिनायल, कि इंडिया को ना सी डिनायल की स्ट्रेटेजी ओपन करनी है, और दूसरा होता है सी कंट्रोल। सी डिनायल और सी कंट्रोल अलग अलग नेवी स्ट्रेटेजीज के नाम है। सी डिनायल उसको कहा जाता है कि बेसिकली आप अपनी नेवी को इस प्रकार से पुट कर दें कि दूसरा कोई देश उस समुद्र के एरिया को यूज ना कर पाए, ठीक है। ये एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी होती है जिसको जनरली जिस कंट्री के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते या वीक कंट्री जो होती है वो यूज करती है। कुछ लोगों का मानना है कि दिस विल बी अ बेटर आइडिया टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन इंडियन ओशन। अनदर व्यू पॉइंट से सी कंट्रोल इज अ बेटर आइडिया। सी कंट्रोल जैसे आप कभी कभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना एक बड़ा एयर
एयरक्राफ्ट को साउथ चाइना सी में भेज दिया है, जस्ट एज ए सिंबल कि चाइना थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवनेस ना दिखाए जापान की तरफ या ताइवान की तरफ, इस प्रकार से। यानी जो ये पोस्चरिंग होती है कि अपने शिप को या अपनी सबमरीन को उस एरिया में भेज देना इंटरनेशनल वाटर्स में, जस्ट टू शो सम सपोर्ट विद द कंट्री इन सॉलिडेरिटी विद दैट, इस चीज को कहा जाता है सी कंट्रोल, कि पूरा का पूरा सी आप कंट्रोल करते हैं, आप कितना यूज करते हैं। डिनायल का मतलब है कि दूसरे को कितना यूज करने से रोका जा सकता है, और सी कंट्रोल का मतलब है आप खुद कितना ज्यादा असर्टिवनेस के साथ यूज कर सकते हैं। दोनों स्ट्रेटेजीज को एक बार ध्यान से समझते हैं। एक व्यू पॉइंट कहता है कि भारत को शुड प्रायोरिटाइज ए सी डिनायल स्ट्रेटेजी, अपने जो डिफेंसिव बुलवार्क्स हैं हम उनको रीइंफोर्स करें, ताकि चाइना ना डिसवेडेड रहे टू लॉन्च एन अटैक, और अगर करता है तो वो फेल हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। सी डिनायल का मतलब होता है जो चोक पॉइंट्स होते हैं वहां पर अपनी नेवी को इस प्रकार से पुट कर लिया जाए, क्योंकि हमारी नेवी होगी, घर के पास होगी, सप्लाई चेन बहुत शॉर्ट्स होंगी, चोक पॉइंट्स होंगे, तो हमारे पास एक एडवांटेज भी होगा, ताकि सामने वाला जो एनिमी नेशन है वो बेसिकली उसको यूज ना कर पाए। सी डिनायल, इंडिया को सी डिनायल प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ताकि या तो चाइना अटैक ना करे, क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी है मलक्का स्टेट, उसका पूरा ट्रेड रुक जाएगा, और अगर अटैक करेगा तो बहुत आसानी से फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही क्लोज होंगी एंड हमारी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा तेज होगी। दूसरे कुछ दो और एडमिरल्स हैं, जेम्स गोल्ड्रिक एंड सुदर्शन वाई श्रीखंडे, उनका अपोजिट व्यू पॉइंट है। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल गलत बात है, सी डिनायल या कोई और सी कंट्रोल जैसे जो आइडियाज हैं इनको ज्यादा महत्व मत दो, दोनों को मत दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली डोमिनियन ओवर एन एरिया ऑफ वाटर फॉर इट्स ओन सेक बट द एबिलिटी टू यूज और डिनाई द यूज ऑफ द सी। वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सी को कंट्रोल करने के लिए बात नहीं है, नेवी को एक्चुअली में इस एबिलिटी को क्रिएट करना है कि जब मर्जी हम कहीं पर भी ओशियन या सी को यूज कर सके, और जब मर्जी हम किसी को भी डिनाई कर सके। A much more holistically, a comprehensive viewpoint. The key to the effective maritime security is to combine instruments of maritime strategy in ways that maximize options of national governments, including the use of submarines in a sea control role. तो मतलब कि इनका झुकाव जो है वो सी कंट्रोल स्ट्रेटेजी की तरफ ज्यादा है, पर कहते हैं कि उसी सी कंट्रोल में सी डिनायल नाम की जो स्ट्रेटेजी है उसका एक सबसेट होना चाहिए। देखते हैं डिटेल में। अब वैसे जो ये डिनायल स्ट्रेटेजी है लॉजिकल साउंड होती है फॉलो करने के लिए। लेट्स सी कि डिनायल स्ट्रेटेजी क्यों लॉजिकल है। पहले तो इसमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे, चाइना को काउंटर किया जाएगा अपने आसपास के सी पे, अरेबियन सी पे और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। सी याद रखिएगा कि जो सी डिनायल स्ट्रेटेजी है वो दूर नहीं हो सकती है। आप पैसिफिक ओशियन में जाके किसी को डिनायल नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी नेवी की जो सप्लाई चेन है वो कंप्लीटली टूट चुकी है, तो बेसिकली आप पे अगर बहुत ज्यादा तेज अटैक कर दिया गया तो आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे। सी डिनायल जो होगा वो यूजुअली कंट्री के जो नियर सीज है उन्हीं के पास हो सकता है। सच ए प्लान वुड इंपोज फ्यूअर बर्डन्स ऑन इंडियन नेवल फोर्सेस, सेटिंग गोल्स दैट वुड बी मोर प्रैक्टिकल अचीवेबल। अगर हम सी डिनायल की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म में अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी में ऐड कर दें, तो हमारे गोल्स भी आसानी से अचीव हो जाएंगे एंड इट वुड बी मच इजियर फॉर द नेवी टू डू दैट। गोल्ड्रिक और श्रीखंड कहते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ डोमिनेशन ऑफ द लैंड कैन नॉट बी होलसेल अप्लाइड टू सीज and the strategies of denial are in fact part of multi-dimensional fight to compete for sea control। कहते हैं कि देखो सबसे पहले तो लैंड पे जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो बेसिकली इंडिया वो समुद्र पर नहीं होंगे, ठीक है। वाटर और लैंड इज एन एंटायरली डिफरेंट थिएटर ऑफ वॉर। लैंड पर आसान ही है कि एक बॉर्डर से आप डिनाई कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, आर्मी लगा दी आपने और किसी को रोक लिया। However, that doesn't apply to the water. And second, they also claim कि sea denial is just a fact of sea control। sea control की एक स्ट्रेटेजी है। sea control is much more multi-dimensional and sea denial is nothing new। उसको सिंगुलरली फॉलो नहीं करना चाहिए। एक सवाल यह है कि sea denial is indeed a subset, अपोजिशन नहीं है sea denial कोई, it's a subset of it। From a practitioner's perspective, strategies of denial differ in tactical approach and strategic intent। Now, sea control is a product of military strength and a domination mindset that does not allow for the ceding of the strategy space। सी कंट्रोल होता क्या है कि बेसिकली पूरे के पूरे उस सी को, किसी भी सी को जो उनके पास है, जैसे चाइना के पास साउथ चाइना हो गया, यूएसए के पास पैसिफिक हो गया, हमारे पास इंडियन ओशन हो गया, उसको मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ डोमिनेट करना है। कंट्री का माइंडसेट, मिलिट्री का माइंडसेट होना चाहिए उसको डोमिनेट करने का। बाय कॉन्ट्रास्ट सी डिनायल इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग। सी डिनायल थोड़ा सा नैरोअर है, उसका बस इतना प्लान होता है कि हमारे जो कोर इंटरेस्ट है बस उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, और जो हमारा होम टफ एडवांटेज है उसको बेसिकली यूज कर लिया जाए, उसको सी मतलब किसी भी दूसरी पावर को सी का यूज ना करने जाए। अनलाइक सी कंट्रोल दैट एम्फसाइजेस पावर प्रोजेक्शन इन डिस्टेंट थिएटर्स, सी डिनायल इज एम्ड मेनली एट डिफेंडिंग द लिटोरल्स
through a rigorous campaign of aerial and underwater warfare. Maritime strategy is seen as either control based or denial oriented, but rarely both. Such a plan would be too confusing to implement properly. ठीक है, अब ये वाली बात है कि हमें दूसरा जो अपोजिट व्यू पॉइंट है, क्योंकि जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड पर देखा कि सी डिनायल अप्रोच करने के क्या फायदे हैं, ठीक है, एक बैलेंस व्यू पॉइंट के लिए आपको ये भी समझना है कि सी डिनायल क्यों नहीं। सी डिनायल, प्योरली सी डिनायल अप्रोच करना बेसिकली फायदा नहीं होगा। एज इंपॉर्टेंट अ टूल एज इट इज इन स्ट्रेटेजी, है ये इंपॉर्टेंट, परंतु सी डिनायल ऑफ्टन कम्स अक्रॉस एज बीइंग ओवरली डिफेंसिव, ज्यादा ही डिफेंसिव लगता है। लड़ाई करनी ही नहीं हो तो ऐसी सिचुएशन करना रिस्की हो सकता है। इट कैन सिग्नल वीकनेस ऑल्सो, डिमोटिंग इट्स प्रैक्टिशनर इन द पावर पैकिंग ऑर्डर एंड सीडिंग डोमिनेंस इन अ थिएटर ऑफ इंटरेस्ट। भाई अगर हम सी डिनायल करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये एरिया में तो हम अपनी नेवी को यूज कर सकते हैं सी डिनायल के लिए, बट दिस होल रेस्ट ऑफ द एरिया वुड बी सीडेड टू चाइना, क्योंकि अब वो उनका पूरा का पूरा कंट्रोल स्फीयर में आ गया। वहां पे तो डिनाई कर देंगे एंड शॉर्ट टर्म में हमें फायदा भी हो जाएगा, वी विल हैव द होम टफ एडवांटेज, बट इट वुड सीड द कंट्रोल। जो इंडियन ओशियन में इस समय इंडिया नेवी का प्री एमिनेंट स्टेटस है, हम बिल्कुल सेंटर में है ना इंडियन ओशियन के, तो वी विल बी सीडिंग दैट अगर हम सिर्फ सी डिनायल अप्रोच फॉलो करेंगे। नॉट एन एग्जैक्टली अच्छा आइडिया नहीं है। इट वुड ऑल्सो वीकन इंडियाज ग्रिप ओवर की चोक पॉइंट इन द सेंसिटिव लिटोरल्स, यील्डिंग टैक्टिकल इनिशिएटिव टू चाइना। चाइना को और दूसरी जगह पर मलक्का स्ट्रेट से, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड से, अफ्रीका वाली साइड से, सुएज कैनाल वाली साइड से दे वुड गेट सम टैक्टिकल इनिशिएटिव, मिल जाएगा उनको फायदा। द मोर सुटेबल अप्रोच टू इंडियन नेवी इज टू बी असर्टिव इन द नियर सीज व्हाइल मेंटेनिंग अ प्रेजेंस इन द साउथ चाइना सी, अ कोर एरिया ऑफ चाइनीज इंटरेस्ट। इसका बेहतर यही होगा, अ पीस टाइम सी कंट्रोल स्ट्रेटेजी इन द अंडमान सी विद एलिमेंट्स ऑफ मिलिट्री पोस्चरिंग एंड डिप्लोमेटिक एक्टिविटी इज बेस्ट सूटेड टू प्रिवेंट चाइनीज एडवेंचरिज्म इन इंडियन ओशन। अब न्यू दिल्ली मस्ट टेक अ लीफ फ्रॉम बीजिंग्स मैरीटाइम, जो चाइना कर रहा है बेसिकली वी शुड एक्चुअली ट्राई टू डू दैट। चाइना क्या करता है, ही रिजेक्ट्स द नोशंस ऑफ प्रिविलेज्ड इंडियन स्टेटस इन द इंडियन ओशन। वो मानता ही नहीं है कि इंडिया का प्री इमिनेंट स्टेटस है इंडियन ओशन में। इंडिया को भी साउथ चाइना सी में चाइना का जो प्री इमिनेंट स्टेटस वो अपने आप को मानता है, उसको मानने से इनकार कर देना चाहिए। उसको चाइनीज लेक, मतलब कि पूरा पूरा समुद्र है लेकिन चाइना उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी अपनी लेक की तरह यूज करता है या मानता है, हमें भी उसके उसी नोशन को रिजेक्ट करके अपोज करना चाहिए। इंडियन काउंटर प्रोजेक्शन इन द रीजन मस्ट एम्यूलेट्स बीजिंग मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री ऑपरेशन इन द साउथ एशिया एम्प्लॉइंग अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन। बीजिंग, चाइना इस समय क्या कर रहा है कि जो भी साउथ एशिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहां पर एक्सपेंशन कर रहा है, कभी नेवी की यूज से, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज से। उसी प्रकार से इंडिया शैल ऑल्सो शो इट्स सटल पोस्चरिंग इन साउथ चाइना सी। धीरे धीरे वहां पर थोड़ी सी असर्टिवनेस दिखानी चाहिए सो दैट वी गेट अ लेवरेज। अगर उसकी तरफ से कोई उंगली उठे कि भारत का एक कोई शिप क्यों साउथ चाइना सी में गया, वियतनाम या फिलीपींस से या जापान से कुछ बात करने के लिए, तो हम भी जवाब कर सके जब वो बेसिकली इंडियन ओशन में आए। सो उसी को काउंटर किया जाए उसकी खुद की स्ट्रेटेजी के द्वारा। दैट माइट बी एक्चुअली अ गुड आइडिया। सो इंडियन नेवी की जो स्ट्रेटेजी है सी डिनायल, जब एनालिसिस पे आए तो दो तरीके की स्ट्रेटेजीज आप बताएंगे कि एक सी डिनायल होती है, एक सी कंट्रोल होती है। आफ्टर गिविंग द डेफिनेशंस ऑफ बोथ यू वुड से सी डिनायल के फायदे और नुकसान गिनवाने के बाद आप अप्रोच में देंगे कि सी कंट्रोल वुड बी अ मच मोर बेटर आइडिया एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। सेकेंड, वी शुड ऑल्सो फॉलो चाइना's प्लेबुक वाइल इन देयर, वो जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी में वो कर रहे हैं हमें उसी प्रकार से उनके एरिना में भी अपनी असर्टिवनेस दिखानी चाहिए सो दैट वी ऑलवेज हैव ए लेवरेज अगेंस्ट देम। इन केस while the Indian Navy will reasonably seek to take advantage of China's vulnerability in the rim seas, Indian operational commanders would need to be careful to eschew assertive force projection around disputed areas of South China Sea. अब यहां पर यह भी जरूरी है कि जो disputed area है जैसे स्पार्टली और पैरासेल आइलैंड साउथ चाइना सी में, वहां पर हमें ज्यादा ओवर असर्टिव होने की जरूरत नहीं है अभी। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड नॉट प्रोवोक चाइना इनटू वॉर राइट नाउ, अभी जरूरत नहीं है। तो साउथ चाइना सी में हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। चाइना शुड ऑलवेज बी अवेयर दैट इंडिया इज प्रेजेंट इन द साउथ चाइना सी विदाउट प्रोवोकिंग चाइना, अ मच बेटर स्ट्रेटजी। Exerting sea control over Southeast Asian sea lanes too would be a step too far for the Indian Navy, as China's PLAN is apt to respond in similar fashion in the Ocean Nation. In the long run, a robust and the consistent approach would be more effective way of signaling Indian resolve to China. अगर आपको फाइनल कंक्लूजन में लिखना हो तो आप लिखेंगे
इंडिया की नेवी को बी असर्टिव क्लोज टू होम, अपना पूरा का पूरा जो डोमेन है उसमें कभी भी स्टेप बैक ना करे और हमेशा असर्टिव बनाए रखे, बट इंडिया शुड नॉट श्रिंक फ्रॉम डिस्टेंट वाटर ईदर। मगर दूर यानी कि साउथ चाइना सी या पैसिफिक है, वहां पर भी प्रेजेंस और अवेयरनेस चाइना के लिए, एंड अगर लॉन्ग टर्म पे सोचे तो बाकी और किसी भी देश के लिए अवेयरनेस और प्रेजेंस अपनी वहां पर बनाकर रखनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग वन नैरो स्ट्रेटेजी ऑफ सी डिनाइल और वन नैरो स्ट्रेटेजी ऑफ सी कंट्रोल। वी शुड हैव बोथ द टैक्टिक्स इन आवर playbook. If you need the PDFs of these classes, you can join this Telegram channel. इसमें PDF और नोटिफिकेशन सारी क्लासेस के और जो बाकी सीरीज जो होती हैं उनकी मिल जाएंगी आपको। अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है इन चीजों के बारे में तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन माय सोशल मीडिया, जॉइन इट, सेंड मी अ मैसेज, आई होप टू रिप्लाई once I read them. Sometimes it takes time, sometimes I get it very fast. However, if you really like the video, so I definitely request you, so please mention below this YouTube video what you have liked about the video. Thank you very much, students, and have a very nice day.